गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं वंदना वर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी डवाली से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे अबेकस। ये मेरी अबेकस की 4th क्लास है। पहली 3 क्लासेस में हमने सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी बेसिक के बारे में, अबेकस के बारे में कि अबेकस किस तरह से चलाया जाता है, उसको 1s, 10s, 100, 1000 कैसे रीड करते हैं। और इसके बाद हमने सिंपल एडिशन 1 डिजिट में भी करना सीखा। ये सारी जो वीडियोस हैं वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद आज की क्लास में हम 2 डिजिट्स एडिशन करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये कुछ वर्कशीट बनाई है। वर्कशीट में मैंने ये 10 सम्स लिए हैं जो हम अलग अलग मैंने इसमें लिए हैं। कुछ मुश्किल हैं, कुछ आसान भी हैं। तो हम दोनों तरह के सम्स करेंगे ताकि आपका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अबेकस को 0 पे इक्वेशन पे सेट कर लेंगे, क्योंकि ये मोती इस तरह से बिखरे होते हैं। तो हमें पहले इसे 0 इक्वेशन में सेट करना होता है, क्योंकि अगर कोई भी बीट इस लाइन को टच करता है तो मतलब वो आंसर में काउंट होता है। हम आंसर को शो करने के लिए ही बीट को इससे टच करेंगे। और अगर हमें सिर्फ अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर कर नहीं किया है, तो हम इसको 0 इक्वेशन पे सेट करते हैं। जो अर्थ बीट्स हैं वो ऊपर रह जाएंगी और जो हेवन बीट्स हैं वो ऊपर रह जाएंगी और जो अर्थ बीट्स हैं वो नीचे रह जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सम है 10 + 11। तो 10 + 11 यानी पहले हम 10, तो ये हमारा 10 हमने इस पर कर दिया। अब 10 में हमें 11 और ऐड करने हैं। तो 11 कितने होते हैं? 10 + 1 11। तो हमें 1 लेना पड़ेगा 1s वाली लाइन से और 10 लेना पड़ेगा 10 वाली लाइन से। तो हमें 11 ऐड करने हैं, तो 10 यहाँ से ऐड कर लिया और 1 यहाँ से ऐड कर लिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10 + 10 20 + 1 21। तो 10 + 11 का आंसर क्या होगा? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए फिर से हम इसे 0 इक्वेशन पे सेट करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट सम है 12 + 14। तो पहले हम 12 को इस पे मेंशन करेंगे। तो 12 यानी 10 + 2 12। 12 + 14। अब 14 के लिए हमें जो 4 है वो 1s वाली लाइन का है और जो 1 है वो 10s वाली लाइन का है। तो हम इसमें 14 ऐड करने के लिए हमने 10 + 4 ऐड करने हैं। अब यहाँ पे या तो हमारे पास 5 है या हमारे पास 2 है, हमारे पास 4 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 4 और है हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 2 ले लेते हैं। अब हमें 2 की और ज़रूरत है। 2 तो हमने ले लिए, 2 की और ज़रूरत है। तो इसके लिए 2 यहाँ पे तो है नहीं नीचे। तो हम क्या करेंगे, 2 लेने के लिए हम 5 ले लेंगे, लेकिन हम 3 उसके वापस कर देंगे। हमें जितना चाहिए हम उतना ही लेंगे और जितना नहीं चाहिए हम उसका वापस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10 + 10 20 + 5 + 6 26। तो हमारा 12 + 14 का आंसर हो जाएगा 26। ये हमें शो हो रहा है 26। सबसे अच्छी बात जो अबेकस की मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो है बच्चों को अगर सिंपल एडिशन करवाना है तो बच्चों का पेपर पे आप काम करवाने का आपका काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। बच्चे आराम से पेपर पे एक बार सम किए और उसके बाद आपको पेन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बच्चा फटाफट इस पर करेगा आंसर और जो है आपको दिखाता रहेगा कि क्या है इसका आंसर। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे 22 + 18। 22। तो सबसे पहले हम 22 को मेंशन करेंगे। 10 + 10 20 + 2। तो 2 22 को हमने मेंशन कर दिया है 22। अब हम इसमें 18 ऐड करेंगे। 18 के लिए क्या होता है 10 और अब जो 8 है वो हम 1s वाली लाइन से ऐड करेंगे। तो हम 1s वाली लाइन में हमारे पास क्या बचा हुआ है? हमारे पास 5 है और 2 है, हमारे पास सिर्फ 7 है। अभी भी हमारे पास 1 कम पड़ रहा है। तो 1 कम पड़ने के लिए क्या करेंगे हम? फिर हम पड़ोसी से उधार लेंगे। अब पड़ोस वाले के पास तो 10 है, मान लीजिए उसके पास 10 रुपये हैं और आप पड़ोसी के पास जाते हैं, उसके पास 10 रुपये हैं, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ 1 रुपया। तो आप कहेंगे कि पड़ोसी ने आपको 10 रुपये दे दिया, पर आपने कहा कि मुझे तो सिर्फ 1 रुपया चाहिए। तो आप जो है उसको 9 रुपये वापस कर देंगे। तो हम उसे 9 रुपये वापस कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 10 20 30 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 40। तो 22 + 18 40। फिर से हम इसे 0 इक्वेशन पे सेट करेंगे और उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट सम।
नेक्स्ट सम में 19 प्लस 30, 19, तो 19 में 10 प्लस 9, 10 प्लस 9, 19 प्लस 30। अब ये तो बहुत ही सिंपल सम है, इसके लिए हम 30 लेने के लिए 10, 20, 30, 30 हमने ऐड कर दिया और हमारा आंसर हो गया रेडी। तो उसके लिए हमारा आंसर क्या है, 1, 10, 20, 30, 40 प्लस 5, 45, 46, 47, 48, 49। तो आंसर आ गया हमारा 49। फिर 16 प्लस 18, नेक्स्ट सम है 16 प्लस 18, 16 प्लस 18। अब 18 के लिए हमने 10 ले लिया, अब हमें 8 और चाहिए। अब 18 के लिए हमारे पास 8 तो है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ 3 है, तो हमने 3 ले लिया और अभी भी हमें 5 और चाहिए, पर 5 हमारे पास कैसे आएगा, 5 तो हमारे पास है नहीं, तो हम पड़ोस से 10 उधार ले लेंगे और 5 उसकी वापस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10, 20, 30, 30 और ये 4 यानी 34। आंसर आ गया हमारा 34। फिर से 0 क्वेश्चन पे सेट करेंगे। अब नेक्स्ट हम लेते हैं 21 प्लस 12, 21, तो 21 प्लस 12, 12 के लिए 10 हमने यहाँ से ले लिया और 2 हमने यहाँ से ले लिया, तो हमारा आंसर हो गया रेडी। रेडी आंसर हम कैसे रीड करेंगे, 10, 20, 30, 30 और प्लस 1, 2, 3, 30 प्लस 3, 33, तो 21 प्लस 12 हो गया हमारा 33। ये हमने लिख दिया 33। चलो आइए नेक्स्ट हम करते हैं 27 प्लस 24, 27, 27, तो देखिए रीड करिए, वो 10, 20 प्लस 5 प्लस 2, 27, 27 में अब 24 ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमने 20 तो ये वाले ले लिए, अब हमें 4 ऐड करना है। अब 4 के लिए हमारे पास सिर्फ 2 बचा है, 4 तो है ही नहीं, हमने 2 ये ले लिए, अब भी हमें 2 की और ज़रूरत है, तो क्या करें उसके लिए, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, यहाँ भी जो है 10 पूरे हो चुके हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें सिर्फ चाहिए 2, और अब हम क्या करेंगे, हम फिर 50 वाला यूज़ करेंगे। अब हमने 50 उससे बोरो कर लिया, चाहिए थे हमें 2, ले लिया हमने 50, तो हमें 48 वापस करने पड़ेंगे ना उसके, तो हम क्या करेंगे 48 वापस कर देंगे। तो 48 के लिए 10, 20, 30, 40 और प्लस 8, तो 5 है, हमने 8 उसके वापस कर दिए, यानी 48 हमने वापस कर दिए उसके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 50 प्लस 1, 51। नेक्स्ट हम लेते हैं 22 प्लस 27, तो 22, 10, 20, 1, 2, 22 प्लस 27, तो 27 के लिए 1, 2, 20 और ऐड कर लिया और उसमें 7 और ऐड करना है, तो हमारे पास 7 डिजिट्स यहाँ पे 7 वंस बाई लाइन में है हमारे पास अवेलेबल, तो हम 5 प्लस 2, 7 ये भी ले लेंगे। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, 10, 20, 30, 40 प्लस 5, 45, 6, 7, 8, 9, 49, तो हमारा आंसर आ गया 49। लास्ट सम हमारा ओ ले लेते हैं, इसमें 35 प्लस 26, 20, 35, 35 प्लस 26, तो 26 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 26 लेना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 10 ही है, तो अभी भी हमें 16 की और ज़रूरत है, 16 की ज़रूरत है, लेकिन 4 बाई लाइन में भी हमारे पास सिर्फ 4 है, तो हमने 4 और ले लिया। अब 16 चाहिए था, हमें सिर्फ 4 और मिला है हमको, तो फिर कितने, अब हमें 12 की और ज़रूरत है, तो 12 लेने के लिए हम क्या करेंगे, 50 हम लेंगे और 50 में से अब हमें 12 चाहिए थे, तो बाकी हमें क्या वापस करना पड़ेगा, 50 में से 12 चला गया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा वापस, करके देखें, 50 में से 12 चला गया, 38 हमें वापस करना पड़ेगा, तो हम कैसे वापस करेंगे 38,
10, 20, 30 प्लस 8 हमने वापस कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आया? 50 प्लस 10 60 प्लस 1 61। तो देखा आपने किस तरह से इस तरह से हम एडिशंस कर सकते हैं। जिस तरह से हमने 2 डिजिट्स के एडिशन किए, इसी तरह से हम 3 डिजिट्स की, 4 डिजिट्स की आराम से जितने मर्जी हम जो है एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आपसे मैं जो है 100 वाली लाइन और 1000 वाली लाइन में भी आपको एडिशन करना सिखाऊंगी। इसके बाद हम इसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सब कुछ करना सीखेंगे इसके अंदर। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के आप भी अपने बच्चों को सम्स बना के पढ़ना सिखाएंगे और अबेकस का यूज़ करना सिखाएंगे।